आज की इस वीडियो में हम ऑक्स की कैसी दुनिया को देखेंगे जिसमें वो अपनी दुनिया छोड़कर एक पोर्टल के जरिए इंसानों की दुनिया में जाने लगते हैं। इसी वजह से इंसानों और ऑक्स में वॉर हो जाती है, क्योंकि ये वॉर सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि वजूद के लिए होती है। अब सवाल ये है कि इंसानी प्रजाति बच पाएगी या फिर ऑक्स की हाथों मिटा दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है ऑक्स की दुनिया से, जिसका नाम ड्रेनर होता है। लेकिन गुलदान ने काले जादू का इस्तेमाल करके इस दुनिया को बर्बाद कर दिया होता है और इस काले जादू की शक्ति को फैल जाता है। लेकिन गुलदान अब यहाँ नहीं रुकता है और ऑक्स की दुनिया को खत्म करने के बाद अब वो इंसानों की दुनिया को खत्म करना चाहता है, जिसके लिए वो ऑक्स के सभी कबीलों को एक साथ इकट्ठा करता है। और तभी हम एक कबीले के चीफ डोरोटन और उसके दोस्त ओग्रिम को देखते हैं और ये भी गुलदान की बताई जगह पर आ जाते हैं। और यहाँ हम एक लड़की को भी देखते हैं जो हाफ ऑक होती है, वैसे इसका नाम गरोना होता है। खैर यहाँ हम देखते हैं कि गुलदान ने यहाँ कई सारी दूसरी स्पीशीज के जीवों को भी बंदी बना रखा होता है और इनका इस्तेमाल वो दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलने में करेगा, क्योंकि उसे फैल का जादू इस्तेमाल करने के लिए आत्माओं की जरूरत पड़ती है। और अब गुलदान इन्हीं जीवों की आत्माओं का इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलता है, जिस दुनिया को एजरोथ कहा जाता है, जहाँ इंसान रहते हैं। अब इस पोर्टल के इस्तेमाल से गुलदान अपने कुछ लोगों के साथ एजरोथ यानी इंसानी दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आते ही डोराटन की पत्नी, जिसका नाम ड्रैगा होता है, उसे पेन होने लगता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। लेकिन जल्दी वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। लेकिन गुलदान बहुत शक्तिशाली होता है, इसीलिए वो पास ही खड़े एक हिरन की आत्मा निकालकर डोराटन के बेटे में डाल देता है, जिसकी वजह से वो बच्चा जिंदा हो जाता है। अब गुलदान के इस चमत्कार को देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम इंसानों की दुनिया में स्ट्रॉमविंड किंगडम को देखते हैं और यहाँ कमांडर लूथर को पता चलता है कि किसी ने इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें अजीब तरीके से मार दिया है। और जब वो इसकी जांच कर रहा होता है तो वो खदगर नाम के इस जादूगर से मिलता है, जो खुद इन लोगों की बॉडीज की जांच करना चाहता है। तो लूथर खदगर को एक ऐसी लाश के पास लेके आता है और जब खदगर उसकी जांच करता है तभी उस लाश के मुंह से हरी गैस निकलती है, जिससे वो समझ जाता है कि इन सभी लोगों की मौत फेल मैजिक की वजह से हुई है। इसलिए वो कहता है कि हमें जल्दी से मर्डीव को बुला लेना चाहिए। दरअसल मर्डीव इस जगह का रक्षक होता है, लेकिन राजा ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रक्षक को बुला सकता है। इसलिए राजा के पास आ जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं और राजा इन लोगों को मर्डीव को बुलाने के लिए भेज देता है। अब खदगर और लूथर एक बड़े से बाज पर बैठकर मर्डीव के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ लूथर मर्डीव के पास जाता है, जबकि खदगर नीचे लाइब्रेरी में ही रुक जाता है। और वो जब किताबों को देख रहा होता है तभी उसे एक काली परछाई दिखती है और जैसे ही वो उस परछाई की ओर जाता है वो परछाई तो गायब हो जाती है, लेकिन उसके हाथ पर बना निशान अपने आप ही चमकना शुरू हो जाता है और एक किताब की ओर इशारा करता है। तो खदगर उस किताब को उठा लेता है। इसके बाद खदगर, मर्डीव और लूथर कुछ सैनिकों के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ इंसानों को मारा गया था। अब यहाँ इन्हें काला जादू यानी फेल मैजिक हर जगह फैला हुआ दिखता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और जान पाते इन पर ऑक्स हमला कर देते हैं। लेकिन मर्डीव इन पर अपने काले जादू का इस्तेमाल करके उन ऑक्स को मार देता है जिन्हें हरे जादू की शक्तियां मिली थी। लेकिन डोराटन और बाकी बचे ऑक्स जो हरे जादू से नहीं बने थे वो बच जाते हैं और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ये दो ऑक्स को पकड़ लेते हैं, जिसमें गरोना भी होती है जो हाफ ऑक होती है। अब यहाँ गरोना लूथर से बात कर रही होती है क्योंकि उसे इंसानी भाषा आती है, लेकिन उसके साथ बैठा ये ऑक्स उसे ये अच्छा नहीं लगता, तो वो गरोना पर हमला कर देता है। लेकिन लूथर गरोना को बचाने के लिए उस ऑक्स को मार देता है। खैर अब ये राजा के पास आ जाते हैं और राजा गरोना से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, जिस पर वो उसे अपनी ऑक्स की दुनिया का नाम बताती है। साथ ही ये भी बताती है कि वो कैसे गुलदान के फेल मैजिक का इस्तेमाल करके वो इस दुनिया में एक पोर्टल के जरिए आए हैं। अब यहाँ राजा उससे पूछता है कि हमारे यहाँ के जिन इंसानों को तुमने पकड़ा था वो कहाँ पर हैं, जिस पर गरोना बता दिया कि वो लोग अभी जिंदा हैं और वो गुलदान के कब्जे में हैं और जल्दी गुलदान उन लोगों का इस्तेमाल करके फिर से दुनिया के दरवाजे को खोलेगा और इस दुनिया में और भी ऑक्स लाएगा, जिससे इस दुनिया पर ऑक्स का राज होगा। वहीं दूसरी तरफ जो ऑक्स वहाँ से बचकर भाग गए थे वो गुलदान के पास आ जाते हैं, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि इंसानों से बचकर भागने की सजा मौत होती है। इसलिए ब्लैक हैंड जो उस टीम का लीडर होता है उसे अपनी जान देनी होगी, इसलिए वो फेल की आग में हाथ डाल देता है। लेकिन इससे पहले वो मारा जाता डोराटन उसके हाथ को काट देता है और उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से गुलदान को उस पर गुस्सा आता है। लेकिन डोराटन कहता है कि हम पहले से अपने कई सारे लोगों को खो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि हम अपने और लोगों को खोएं। अब यहाँ डोराटन समझ जाता है कि उनकी दुनिया को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि गुलदान ही था और अब वो इंसानों की दुनिया को खत्म करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर गरोना जो इंसानों का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच हम खदगर को देखते हैं जो उसी किताब को पढ़ रहा होता है जो उसने मर्डीव की लाइब्रेरी से उठाई थी। और जब वो इस किताब को पढ़ रहा होता है तो उसमें लिखा होता है अंधकार से उजाला होता है और उजाले से ही अंधकार। वहीं दूसरी तरफ डोराटन अपने दोस्त ओग्रिम को बताता है कि कैसे गुलदान ने उनकी दुनिया को खत्म कर दिया है और अब वो इस दुनिया को भी खत्म करना चाहता है और अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये इंसानों की मदद लेंगे। वहीं दूसरी तरफ लूथर गरोना को लेकर अपने कुछ सैनिकों के साथ गुलदान के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं और यहाँ इनके साथ खदगर भी होता है। खैर इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार ये गुलदान के ठिकाने पर पहुंच ही जाते हैं और यहाँ कई सारे ऑक्स होते हैं जिन्होंने कई
सारे इंसानों को बंदी बना रखा होता है ताकि वो उनकी बलि दे सके और पोर्टल को खोलकर ओक्स की दुनिया से इस दुनिया में सारे ओक्स को ला सके। और तभी वहाँ डोराटन आ जाता है और वो खदगर को पकड़ लेता है और गरोना से कहता है कि मैं इंसानों की मदद करना चाहता हूँ और इनके राजा से कहना कि मुझे काली पहाड़ी के नीचे मिले, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद गरोना डोराटन का मैसेज राजा को बताती है कि डोराटन इंसानों का साथ देना चाहता है और वो राजा से बात करने के लिए काली पहाड़ी के नीचे मिलना चाहता है, जिसके लिए राजा मान जाता है। वहीं दूसरी ओर मडीव जो खदगर के घर में होता है वो देखता है कि खदगर ने उस किताब से उस दरवाजे के बारे में जितनी भी जानकारी इकट्ठी करी होती है वो उसने अपने कमरे में लगा रखी होती है। मडीव खदगर से पूछता है कि तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली, और फिर एकदम ही वो सभी पेजों को जलाने लगता है और खदगर से कहता है कि अगर तुम्हें मदद करनी है तो राजा की रक्षा करो और हरे जादू को मैं देख लूंगा, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन खदगर एक पेज को बचाने में कामयाब हो जाता है और वो इस कागज को लूथर के पास ले जाता है और इस कागज पर उसी दरवाजे का चित्र बना होता है। यहाँ पर वो लूथर को बताता है कि किसी ने ऑक्स को इस दरवाजे के जरिए यहाँ पर बुलाया था और पता नहीं क्यों मडीव ने मेरी इकट्ठी की गई सारी जानकारी को जला दिया। अब ये जानकर लूथर को अजीब लगता है। फिर इसके बाद राजा वहाँ पहुंच जाता है जहाँ डोराटन ने उसे बुलाया था, और जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ ऑक्स का चीफ कैप्टन आ जाता है जिसका नाम ब्लैक एंड होता है और वो इंसानों पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले वो इंसानों को खत्म करता मडीव यहाँ आकर अपने जादू की मदद से इंसानों और ऑक्स के बीच एक बिजली की दीवार बना देता है। लेकिन लूथर का बेटा इस बिजली की दीवार के दूसरी तरफ रह जाता है। लूथर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन ब्लैक एंड उसके बेटे को उसी की आंखों के सामने मार देता है। लूथर ये देखकर बहुत गुस्से में होता है, लेकिन बिजली की इस दीवार की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। वहीं जादू का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मडीव वहीं बेहोश हो जाता है। इसलिए गरोना और गदगर उसे उठाकर उसके घर ले आते हैं ताकि वो अपने जादू को रिकवर कर सके। लेकिन तभी खदगर मडीव की आंखों में हरा जादू देखता है और वो समझ जाता है कि अब मडीव फेल मैजिक से करप्ट हो गया है और गुलदान की मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मडीव होता है। इसलिए वो उस जगह जाता है जहाँ पर उसे रक्षक बनाना सिखाया जाता है। दरअसल खदगर भी पहले रक्षक बनना चाहता था लेकिन बीच में उसने रक्षक की पढ़ाई छोड़ दी थी। खैर यहाँ वो इन जादूगर को बताता है कि कैसे मडीव भरे जादू से करप्ट हो गया है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये जानकर एक जादूगर खदगर को एक दरवाजे के सामने लाता है जो कई सालों से नहीं खुला है। लेकिन जैसे ही खदगर उसके पास जाता है वो दरवाजा खुल जाता है। वो उस दरवाजे के अंदर जाता है जहाँ उसे उसी लेडी का काला साया दिखता है जो उसने लाइब्रेरी में देखा था। खैर यहाँ वो कहती है कि रक्षक पूरी तरीके से फेल मैजिक के वश में है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस पर खदगर कहता है कि मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं रक्षक का सामना कर सकूं। जिस पर वो लेडी कहती है कि रक्षक तो सिर्फ एक नाम है, अगर तुम्हें मडीव को हराना है तो तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, उजाले से ही अंधकार आता है और अंधकार से ही उजाला। और ये वही लाइंस होती हैं जो खदगर ने उस किताब में पढ़ी थी। इसके बाद वो लेडी यहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हमें मडीव को दिखाया जाता है जो कमजोर होता जा रहा था और जब उसे जादुई फुहारे में बिठाया जाता है तो वो हरे जादू में बदल जाता है और मडीव पूरी तरीके से जादू की चपेट में आ जाता है और अपने सामने खड़े साथी की आत्मा को खींच लेता है। वहीं राजा अपने लोगों को बचाने के लिए प्लानिंग बना रहा होता है लेकिन तभी वहाँ मडीव आ जाता है और मडीव को देखकर लूथर को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसका बेटा मारा गया था, जिसकी वजह से लूथर मडीव को बुरा भला बोलने लगता है। इसलिए राजा उसे पकड़कर जेल में डाल देता है और कहता है कि जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तुम वहीं रहोगे। अब युद्ध में जाने से पहले गरोना लूथर से आखिरी बार मिलने आती है जहाँ लूथर गरोना से कहता है कि तुम मडीव पर भरोसा मत करना। भाई गुलदान अपने लोगों को डोराटन के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। अब वो वहाँ जाता है और सभी लोगों को मार देता है लेकिन वो डोराटन की पत्नी को नहीं मारता और उसे भागने में उसकी मदद करता है। और जब वो अपने बच्चे को बचाते हुए एक नदी के पास पहुंचती है तो वो अपने बच्चे को नदी में बहा देती है और तभी पीछे से एक ओक आ जाता है और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो उस ओक से भिड़ जाती है। लेकिन इसी बीच दोनों की लड़ाई में मृत्यु हो जाती है। वहीं डोराटन गुलदान को लड़ाई की चुनौती देता है। अब दोनों में भयानक लड़ाई होती है और डोराटन लड़ाई में जीत रहा होता है पर गुलदान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अब गुलदान को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता देख वहाँ खड़े सभी ओक समझ जाते हैं कि गुलदान ने लड़ाई के नियमों को तोड़ा है, इसलिए वो उसका विरोध करते हैं। लेकिन जो भी गुलदान पर आवाज उठाता है गुलदान उसे अपनी शक्तियों से मार देता है और उस शक्तियों को ब्लैक एंड के अंदर डाल देता है जिससे वो ताकतवर हो जाता है। डोराटन ने मरते हुए गुलदान की सच्चाई सबके सामने ला दी थी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गुलदान बहुत शक्तिशाली होता है और जो भी आवाज उठाएगा वो मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राजा भी अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंच जाता है और यह इंसानों और रोक्स के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर खदगर लूथर को जेल से निकालता है और ये मडीव को रोकने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं लेकिन मडीव फेल मैजिक की वजह से पूरी तरीके से बदल जाता है। अब ये उस पर हमला करते हैं लेकिन मडीव फेल मैजिक की वजह से बहुत ताकतवर होता है और वो एक पुतले में भी अपने जादू से जान डाल देता है जिसे रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं मडीव अपने जादू से गुलदान की मदद करता है और ये पोर्टल को खोल देते हैं और दूसरी साइड से ओक्स की सेना इस तरफ आने लगती है जिससे राजा की सेना लड़ रही होती है। वहीं खदगर और लूथर मिलकर वो पुतला मडीव के ऊपर ही गिरा देते हैं। इसके बाद खदगर मडीव के ऊपर से काला जादू हटाने की कोशिश करता है लेकिन फेल खदगर की बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है लेकिन खदगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके फेल मैजिक को खत्म कर देता है जिसकी वजह से मडीव अपने नॉर्मल सेंसेस में आ जाता है और वो उस पोर्टल को बंद कर देता है जिस पोर्टल से ओक्स आ रहे थे और एक नया पोर्टल खोलता है जो इंसानों को उनके देश में पहुंचाएगा। अब यहाँ राजा समझ जाता है कि पोर्टल को मडीव ने खोला है। अब काफी सारे लोग यहाँ से निकलने में
कामयाब हो जाते हैं, पर तभी वहाँ मंडीप की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से पोर्टल बंद हो जाता है और अब राजा, गरोना और कुछ लोग वहाँ ऑक्स के बीच फंस जाते हैं। अब राजा गरोना को कहता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा, वरना वैसे भी ये लोग मुझे मार देंगे, लेकिन अगर तुमने मुझे मारा तो तुम इन ऑक्स का विश्वास जीत लोगी और इन्हें लगेगा कि तुम इन्हीं की साथी हो, जिससे तुम आगे चल के दोनों स्पीसीज के बीच शांति ला सकती हो। बेशक गरोना ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन राजा के कहने पर वो उसे मार देती है, जिसकी वजह से सभी ऑक्स काफी खुश होते हैं और उससे गुलदान के पास लेके आ जाते हैं और बता दें कि उसकी सेना के सरदार को गरोना ने मारा है, जिसकी वजह से गुलदान गरोना को सम्मान देता है। लेकिन तभी यहाँ लूथर अपने बाज पर बैठकर आता है और वो देखता है कि राजा की मृत्यु उस खंजर से हुई है जो गरोना के पास था। उसे लगता है कि राजा को गरोना ने धोखे से मार दिया है। अब वो राजा की बॉडी लेके जा रहा होता है कि तभी ब्लैक एंड उसे रोक लेता है और ये वही होता है जिसने लूथर के बेटे को मारा था। अब ब्लैक एंड उसे लड़ाई की चुनौती देता है, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है और लूथर एक ही बार में ब्लैक एंड को मार देता है और इसी के साथ वो अपने बेटे की मौत का बदला लेता है। हालांकि गुलदान अपने लोगों को कहता है कि वो लूथर को मार दें, लेकिन ऑक्स उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि नियमों के हिसाब से जीतने वाले योद्धा पर कोई हमला नहीं कर सकता, जिसकी वजह से लूथर राजा की बॉडी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और अपने देश पहुंच जाता है। और यहाँ दूसरे देशों के राजा भी होते हैं और ये सब लोग मिलकर ऑक्स के अगेंस्ट एक अलायंस की घोषणा करते हैं और लूथर को इस अलायंस का लीडर बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर ओग्रिम, जो डोराटन का काफी अच्छा दोस्त था, और डोराटन का एक दांत निकाल लेता है ताकि वो दांत वो उसके बेटे को उसकी आखिरी निशानी के रूप में दे सके और बता सके कि उसके पिता एक बहुत बड़े योद्धा थे। वहीं डोराटन का बेटा, जिसे उसकी माँ ने नदी में बहा दिया था, वो एक इंसान को मिलता है और इसी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। मूवी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, बाकी सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।